जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 15 यानी कि 183 डे का 15th क्वेश्चन। सो ए ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट S1, S2, S9 ओके टू बी डिवाइडेड इन फॉर्म 3 टीम्स X, Y, Z of size of teams 2, 3 and 4. Size of teams are given 2, 3, 4. Size of teams are given 2, 3, 4 respectively. Suppose that S1 cannot be selected for the team X, यानी कि जो पहला स्टूडेंट है वो टीम X के लिए सेलेक्ट नहीं होता है और जो स्टूडेंट 2 है वो Y के लिए सेलेक्ट नहीं होता है। देन द नंबर ऑफ वेज फॉर्म सच अ टीम्स। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 2024 की सीरीज चल रही है हमारी इस टाइम पे, तो 2024 एडवांस का क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग लगाएगा ना। एडवांस का है तो थोड़ा सा तो दिमाग लगवाएगा ना आपसे। ऐसा तो है नहीं कि दानिश भाई आएंगे और छड़ी घुमाएंगे, ठीक है ना। तो एक ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स S1, S2 डॉट 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 S9 इज टू बी डिवाइडेड टू फॉर्म 3 टीम्स। ओके 3 टीमें हैं। कितनी टीमें हमारे पास हैं? 3 टीमें हैं, 3 टीम्स। ओके टीम्स हमारे पास है X, Y और Z। जो साइज है वो 2 की है, 3 की है और इसकी 4 की है, ठीक है। ओके S1 जो है वो X में नहीं जा सकता, यानी S1 के लिए X के रास्ते बंद हैं। S2 के लिए Y के रास्ते बंद हैं, रास्ते हैं, ये क्रॉस है और ये X है। अरे इसको कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ, मैं हटा ही देता हूँ ना, इससे अच्छा तो मैं अपने मुंह से बोलूँगा, ठीक है। तुम समझो, तुम समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा? मैंने बड़े प्यार से आपसे एक बात कही कि S1 के लिए X का रास्ता बंद है, S2 के लिए Y का रास्ता बंद है और नंबर ऑफ वे बताओ जिससे टीम बनाई जा सकती हो। ठीक है, सोचो, दिमाग पे जोर डालो। मैं क्या सोच रहा था कि वो ये कह रहा है कि टीम में नहीं जा सकते। हम जिद कर रहे हैं कि S1 X से जाए और Y1 S2 से जाए और फिर टोटल में उसको हटा दो। कैसा लगा लॉजिक? कि अगर मैं टोटल में से ये हटा दूं कि S1 जो है वो बिलोंग करे X1 में, समझना मेरी बात पहले, S2 जो है वो बिलोंग करे Y में, ठीक है ना। और ये सारा खेल S1 खेले X में और S2 खेले Y में, ठीक है। तो अगर हम टोटल से ये कंडीशन हटा देते हैं तो खेल हमारा बन गया। अगर टोटल में से ये खेल हम हटा देते हैं तो हमारा खेल बन गया भाई साहब। अब टोटल हमारे पास 9 बच्चे हैं, यानी कि फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 डिवाइड करते हैं, ये बात सभी लोग जानते हो, माइनस फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 4। यस, क्लियर? मेरी बात समझना कि टोटल, ये तो टोटल कंडीशन हो गई। ये X के लिए अगर वो बंदा X1 जो पहला स्टूडेंट है वो X टीम में जाता है तो बाकी बचे 8 को सेलेक्ट करने का तरीका तो ये हो गया। इसी तरीके से इसका हो गया और ये हमारा कॉमन पोर्शन हो गया। क्या हो गया? कॉमन पोर्शन हो गया। हो सकता है, बिल्कुल होगा कॉमन पोर्शन। तो ये हमारी पिक्चर यहाँ पे बन करके आ गई है, ठीक है ना। अब एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमारी बात बन जाएगी तो फिर हमारा अच्छी बात है, नहीं बनेगी तो फिर कुछ सोचेंगे। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। चलो अब हम ऊपर से फैक्टोरियल 7 कॉमन ले सकते हैं, समझना मेरी बात पहले। अगर हम यहाँ से फैक्टोरियल 7 कॉमन लेते हैं तो साथ ही साथ हमें फैक्टोरियल 4 भी कॉमन मिलेगा, हमें फैक्टोरियल 4 ही कॉमन मिलेगा केवल, और अंदर क्या बचेगा 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 6 2 जा 12, ओके, माइनस 8 अपॉन 6, यहाँ पे बचेगा 8 अपॉन
4 और यहाँ पे बचेगा 1/2। ओके, चलो फैक्टोरियल 7 का मतलब है, कोई मतलब नहीं है, बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम देख लें, अगर 6 4 2 का एलसीएम देखें तो 12 ही आएगा, तो 9 8 72 आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 7 को तुम लिख सकते हो 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, बाद में देखेंगे इसका काम। 72 और प्लस 6 78 माइनस 40, ओके, डिवाइड बाई 12, यहाँ तक तो बात अपनी पहुँच गई। ये कट जाएगा 7 6 5 7 6 5, ओके 7 6 5 और यहाँ पे आ जाएगा 78 में 40 हटा दो तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से बचेगा 78 में 40 हटा दो 38 बचेगा, कितना बचेगा 38 इंटू 38 डिवाइड बाई 12, ओके 6 2 जा 12 2 19 आ जाएगा, तो 35 इंटू 19 आ जाएगा, तो 19 पना 95 9 बचेगा, 19 57 57 और 9 66 665 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 665 ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 665 ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, 665 होगा। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, एक बार फिर से समझ लेना। मैंने क्या किया, टोटल में से वो सारी कंडीशन हटा दी जिसमें से वो सेलेक्ट हो सकते हैं। मान लिया S1 X से जाता है, S2 Y से जाता है, या फिर S1 और S2 X या Y से दोनों कंडीशन से जाते हैं। तो मैंने वो सारी केस हटा दिए जिसमें वो क्या करेगा, जाएगा। अब बचेगा किस्मत जिसमें से वो अपनी चॉइस सिलेक्ट कर ही नहीं पाएगा, सीधी बात है। अब इसमें से एक फिक्स हो गया X के लिए, तो बचे 8 का सिलेक्शन इतने तरीके से, सेम इसके लिए और सेम X Y से जाएगा, 2 हट जाएंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से कहानी हमारी निकल करके आ जाएगी। जेड के लिए कोई बात नहीं थी, जेड में कोई हमने चेंजमेंट नहीं किया। बाकी सोल्यूशन आपके सामने, जो 665 है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन, जल्दी दोस्तों कमेंट में बताओ। 183 डे जो हमारा ज्वाइन है उसको ज्वाइन करे रहो, एक क्वेश्चन डेली हम तैयार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।